दोस्तों ये है वैगनार के सीरीज़। अब हम इसका डैशबोर्ड खोलेंगे। इसमें गैस लीकेज हो गई है और इसकी कूलिंग कॉइल हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बाहर मैंने प्रेशर डाला है तो इसमें लीकेज तो मिली नहीं है, तो इसकी कूलिंग कॉइल चेंज करनी पड़ेगी। तो ये वाला जो फ्रंट टाइप में जो है ये कंडेंसर है हमारा, और ये हमारा कंप्रेशर है, और इसके दो पाइप हैं, एक सक्शन पाइप और एक डिस्चार्ज पाइप। जो सक्शन पाइप होता है वो कूलिंग कॉइल पे जाता है, डिस्चार्ज पाइप हमारा कंडेंसर पे आ गया है, और इसमें एक लिक्विड पाइप है जो कंडेंसर से कूलिंग कॉइल पे जाता है। ये हमारे दोनों पाइप हैं, सक्शन और लिक्विड पाइप, ये हमारे कूलिंग कॉइल पे कनेक्ट हैं। तो इसको हम ओपन करेंगे डैशबोर्ड खोलने के लिए। तो डैशबोर्ड खोलने के लिए वैगनार के सीरीज़ की दो ही फिटिंग होती है बाहर की। एक तो ये हमारे सक्शन पाइप की और लिक्विड पाइप की फिटिंग, और ये हमारे जो नीचे की साइड हैं ये हमारे जो हीटर होते हैं जो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं वो। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी ये हमारे पास आई है वैगनार के सीरीज़, और इसका कूलिंग कॉइल लीक है और सर्विस करूँगा मैं इसका एसी का। तो इसका डैशबोर्ड इतना इजी खोल के दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत ज़्यादा इजी। ये हमारी वैगनार के सीरीज़ है, ये देखिए न्यू मॉडल वाली जो है। तो इसमें टोटल 14 बोल्ट होते हैं, मैं दिखाऊंगा करा सकता हूँ और बाकी दिखाऊंगा भी। तो दो बोल्ट तो ये दो लेफ़्ट और दो राइट, 4, और दो ये, एक लेफ़्ट एक राइट, 6, और दो ही बोल्ट ये हैं, दोनों तरफ अर्थ होता है ये, 6 और 2 8, और 4 हमारे इसके हैं स्टीयरिंग के। ये वाला जो स्टीयरिंग है हमारा, इसके 4 बोल्ट ये हैं, 8 4 12 14 बोल्ट हैं इसमें, और दो मतलब एक बोल्ट और खोलना पड़ेगा नट, उसमें एक डैशबोर्ड के साथ पत्ती कनेक्ट होती है जो हमारा ब्रेक पेडल होता है उसके पास। तो हम इसको खोलने के बाद ये हमारा कंप्लीट डैशबोर्ड आ जाएगा, और बाकी छोटी मोटी वायर हैं जो हमारी इसकी इस पैनल की वायर हैं। एक तो वायर ये वाली होगी हीटर की राइट साइड में, और एक ये वाली, ये जो हमारी एयर एडजस्ट होती है ये भी राइट साइड में, और एक ये वाली फ्रेशर की ये हमारी लेफ़्ट साइड में है। तो इसको खोलेंगे। अब चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये दोनों जगह के जो ये फ्लैप हैं इनको खोलेंगे। एक मैंने ये लेफ़्ट वाला खोल दिया अभी, एक ये राइट वाला फ्लैप है, और एक ये वाला है, ये वाला फ्लैप। तो दोस्तों ये 10 नंबर का बोल्ट मैंने लूज़ कर लिया, और ये 10 नंबर का एक अर्थ होता है यहाँ पर दोनों साइड। 12 नंबर के 2 बोल्ट ये रहे, ये इस साइड, ये वाला। अब ये वाला फ्लैप खोलना है, ये राइट साइड वाला यहाँ से पकड़ा, इसको आराम से हटा लिया। अब हमें लेफ़्ट साइड चलना है। ये लेफ़्ट साइड वाला ये फ्लैप, मतलब दोनों साइड के लेफ़्ट और राइट, और इसको निकालने के बाद अब हम खोलेंगे इसके यहाँ पे जितने भी बोल्ट हैं लेफ़्ट साइड वाले। राइट साइड के तो हमने खोल लिए 12 नंबर के 2 बोल्ट रैचेट की और गोटी की मदद से। यहाँ पे 12 नंबर का फ्लैट भी लगा सकते हैं और पाना भी लगा सकते हैं। बाकी छोटे टूल का सबसे अच्छा सिस्टम है, यहाँ पे आराम से लग जाता है। इनको खोल लिए, इसके बाद ये 10 नंबर का बोल्ट हमने लूज़ कर लिया। ये 10 नंबर का बोल्ट के पास ये अर्थ हो रहा है, ये अर्थ की वायर है यहाँ पर। हमने आराम से इसको खोल ली। 12 नंबर के दोनों बोल्ट ये हाथ से लूज़ कर लो। ये हमने सारे बोल्ट इस साइड के खोल लिए हैं। अब हम खोलेंगे जो इससे डैशबोर्ड से कनेक्ट वायर हैं। पहले ये वाला फ्लैप निकलेगा, ये आसानी से निकल आता है। 2 यहाँ पर लॉक होते हैं, और 2 ही पीछे इसके जो छोटे प्लास्टिक वाले लॉक होते हैं वो हैं। ये सामने प्लास्टिक वाले लॉक हैं 2, पेचकस से आराम से खुल जाते हैं। पीछे से हाथ लगाकर बहुत आराम से निकल आते हैं दोनों। इसे पीछे से हाथ लगाना पड़ेगा, दोनों आराम से निकल आएंगे, नॉर्मल आराम से खुल जाते हैं। ये आराम से निकल आए। ये फ्लैप आसानी से बाहर तो निकल जाएगा, मगर इसमें ये जो म्यूज़िक सिस्टम की वायर हैं वो इस वजह से लग रही हैं। इस वजह से ये इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि डैशबोर्ड अभी हमें कंप्लीट बाहर निकालना है। अभी ये वाली जो वायर हैं ये अभी हमें निकालनी है। ये हमारी फ्रेशर की है, जो बाहर की हवा और अंदर की हवा की जो फ्रेशर होती है वो है। ये थोड़ा सा हार्ड निकलती है, बाकी आसानी से निकल आएगी।
ये वायर आराम से निकल आई है। अब इसके बाद जो हमें निकालने हैं वो ब्लोअर मोटर का कपलर है। ये जो डैशबोर्ड से लिंक है वायर, इसको निकालनी है क्योंकि हमें डैशबोर्ड अलग निकालना है और ये जो असेंबली होती है वो अलग निकालनी है। तो ये ब्लोअर मोटर का कपलर है। ये हमारा अर्थ निकल आया। अब इसके बाद ये हमने वायर निकाल ली। तो ये हमारी रेजिस्टेंस की वायर है। ये हमने खोल ली थी कूलिंग कॉइल चेक करने के लिए कि कूलिंग कॉइल कैसी है, उसकी कंडीशन क्या है। तो इसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं, ये हमने खोल लिए हैं। तो या तो कंप्लीट इसको निकाल लें। अगर कंप्लीट निकालेंगे तो इसमें थोड़ा सा वो ख़तरा रहता है क्योंकि ये ख़राब हो जाती है। तो इसका कपलर निकाल के इसको अलग रख दें। तो इसको निकाल के हमने इसको अलग रख लिया है। अब ये इसका रेजिस्टेंस का कपलर है। इसका एक और कपलर है जो हमारा थर्मोस्टेट का कपलर होता है। तो दोस्तों अब हमें ये स्टीयरिंग के नीचे वाला फ्लैप खोलना है। इसमें एक स्क्रू है, पेच स्क्रू, उसको खोल के बाहर निकालेंगे क्योंकि हमें कंप्लीट स्टीयरिंग डाउन करना है। तो स्टीयरिंग डाउन करने के लिए पहले हमें सबसे पहले ये फ्लैप निकालना है। ये आसानी से निकल आएगा। ये फ्लैप खुल चुका है। अब हमें खोलना है स्टीयरिंग के ये जो हमारे फ्लैप होते हैं ऊपर के कवर, पहले हमें इन्हें खोलने हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें 3 स्क्रू होते हैं। एक ये स्क्रू जो एरो आया है और एक स्क्रू ये हमारा राइट साइड में ये वाला और एक स्क्रू लेफ़्ट साइड में स्टीयरिंग घुमाने के बाद ये वाला। तो इन तीनों स्क्रू खोलेंगे तो ये हमारा कवर बाहर आ जाएगा। स्टीयरिंग का कवर हमने खोल लिया है। अब फ़िलहाल में ये चाबी को हमें बाहर निकाल लें क्योंकि हमें स्टीयरिंग डाउन करना है। अब ये वाली जो वायरिंग है स्टीयरिंग से जो लिंक है इसको निकालेंगे। ये हमारी वाइपर की है लेफ़्ट साइड में और ये हमारे हॉर्न की है जो जिससे हम हॉर्न बजाते हैं। और ये राइट साइड वाली ये हमारी हेडलाइट की है। और ये वाला जो है ये इमोबिलाइज़र का सेंसर जो होता है ये उसकी वायरिंग थी। इसको यहाँ से लॉक से बाहर निकालें। इसके बाद ये वाला जो है ये कपलर जो है ये हमारा इग्निशन का, मतलब जिससे हम चाबी से पहले इग्निशन ऑन करते हैं, लॉक खोलते हैं और स्टार्ट करते हैं, ये वो इग्निशन है, इग्निशन वाला कपलर है। इसके बाद ये वाला जो है ये वायर जो है ये हमारा एंटीना का है जिससे हम FM चलाते हैं, FM वाला एंटीना का है। अब इसके बाद हमें ये वायरिंग को साइड करनी है। और ये जो एक्स्ट्रा ये वायरिंग लटक रही है ये बाहर से फिटिंग हुई हुई वायरिंग है, मतलब इसमें CNG और थोड़ी बहुत इसमें मतलब सेंटर लॉक वगैरह लग रहा है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो अब हमें खोलने ये स्टीयरिंग के नट, मतलब इसमें 2 नट और पीछे की साइड 2 बोल्ट होते हैं। तो इन चारों को हम खोलेंगे और ये स्टीयरिंग आसानी से नीचे डाउन हो जाएगा। इसके बाद जो स्टीयरिंग के पीछे एक ब्रैकेट होता है जो पत्ती होती है उसको भी खोलेंगे, वो डैशबोर्ड से लिंक है। ये वाला जो ब्रैकेट है इसका नट खोल के बाहर कर लेंगे और हल्का सा बोल्ट लूज़ करके इसको हल्की सी पीछे कर देंगे, मतलब ब्रैकेट को। अब हम खोलेंगे हीटर की वायर और एयर एडजस्टिंग जो होती है उसकी वायर। तो ये दोनों वायर निकालेंगे। पहले इसको लॉक में से निकालेंगे, ये लोहे का जो लॉक है इसको निकालेंगे यहाँ से। और इसमें हल्का सा जो हमारी ये डैम्पर होती है इसमें लॉक होता है हल्का प्लास्टिक का, उसको दबाते हैं जब ये वायर बाहर निकलती है। तो ये वाली दोनों हमने वायर निकाल ली है, ये भी, और इसके ऊपर वाली दोनों हमने वायर निकाल ली है। अब हम खोलेंगे स्टीयरिंग के 2 बोल्ट और 2 नट हैं, आगे नट और पीछे की साइड 2 बोल्ट हैं। इसको हम खोलेंगे तो इसको यहाँ पर नट थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ देना है क्योंकि अगर हमने सारे एक साथ बोल्ट खोल दिए तो स्टीयरिंग गिर जाएगा। तो एक नटी वाला हल्का सा लूज़ करके वहीं छोड़ दें और बाकी जो है तीनों खोलने के बाद फिर हल्के से हाथ से पकड़कर और स्टीयरिंग को पकड़कर और इसको नट को खोल कर जब स्टीयरिंग आराम से नीचे उतारें, वरना लगने की और कुछ सामान भी टूट सकता है, मतलब जो इसके वाइपर की जो डंडियाँ वगैरह होती हैं ये भी टूट सकती हैं।
हमने स्टीयरिंग के नट लूज़ कर लिए हैं। अब हमें खोलनी है ये वाली पत्ती, मतलब ब्रैकेट। इसका नट खोल के, मतलब ये बोल्ट तो हमने लूज़ कर लेंगे और ये नट पूरा खोलने के बाद और इस पत्ती को, ब्रैकेट को थोड़ा साइड कर लेंगे, जिससे कि डैशबोर्ड हमारा आसानी से आ जाए। ये पैडल के ऊपर होता है, जो हमारा पैडल होता है, क्लच पैडल, ये उसके ऊपर होती है ये वाला ब्रैकेट। इसको हमने ऐसे साइड कर दिया। अब हम स्टीयरिंग आराम से, हमारा ये डाउन हो गया। अब हम खोलेंगे ये वाली वायरिंग, ये डैशबोर्ड से कनेक्ट वायरिंग है, इसको खोलेंगे। ये वाले जो कपलर हैं इनको आसानी से निकालेंगे। और दोस्तों, जब कपलर फिट करें तो बहुत ध्यान से फिट करें, क्योंकि क्या करते हैं उल्टा सीधा लगाते हैं। कोई सी भी अंदर जो इसकी थिम्बल होती हैं, जो अंदर पिन होती हैं, वो टेढ़ी हो जाती हैं। उस वजह से कोई सा भी मतलब ऑप्शन जो हमारे मतलब फंक्शन होते हैं वो बंद हो जाते हैं, उससे पता नहीं चल पाता है। तो इस वजह से ध्यान से लगाएं, निकल तो आसानी से जाते हैं ये। अब ये हमारा ये जो वायरिंग है डैशबोर्ड से लिंक थी, ये हमने टोटल बाहर निकाल ली है। और एक बार इसको हाथ से चेक कर लें, मतलब कि डैशबोर्ड वाली जो वायरिंग है टोटल आ गई है, नहीं ये टोटल वायरिंग है। अब हम डैशबोर्ड का टोटली हमने सारा सामान खोल लिया। ये हमारा ये कपलर बचा था थर्मोस्टेट का, जो लेफ़्ट साइड में होता है कूलिंग कॉइल के बॉक्स पे, थर्मोस्टेट का कपलर निकालने बाहर, ये आसानी से निकल आया। अब हमने डैशबोर्ड ये कंप्लीट बाहर निकाल लिया, मतलब पीछे रख दिया। बाहर हमने इसलिए नहीं निकाला है, मतलब गाड़ी से बाहर, क्योंकि इसमें सिस्टम की वायर लग रही हैं, तो इस वजह से हमने सीटों पर रख लिया है, उसमें सेफ भी रहता है। अब हम खोलेंगे ये जो हमारा कूलिंग कॉइल असेंबली है, इसको खोलेंगे। ये सामने वाली, इसमें बोल्ट और नट लग रहे हैं। इसमें ऊपर बोल्ट है और ये नीचे एक नट ये वाला लग रहा है, एक ये है। और इसके बाद ये राइट साइड में एक नीचे नट लग रहा है 10 नंबर का, ये वाला, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर वायर के पीछे। और एक बोल्ट ये हमारा ऊपर लग रहा है, इसको खोलेंगे। असेंबली के हमने सारे नट बोल्ट बाहर खोल लिए हैं। अब इसको असेंबली को हम बाहर निकालेंगे और इसकी कूलिंग कॉइल चेंज करेंगे। और इसके हीटर के और कूलिंग कॉइल कनेक्शन हमने पहले ही खोल लिए थे।